Hello dear student, today I will discuss about the topic General Account of Indian Ancient Vedic and Heritage Botany. So firstly हम पहले ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, क्योंकि हम एंसेंट बॉटनी जो पढ़ रहे हैं मीन्स बायोलॉजी का ही पार्ट है। बॉटनी आप लोग सभी जानते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन विच डील्स with the study of living organism is called as biology, or in another word the study of life is called as biology. बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, मतलब इसको जंतु विज्ञान हम कहते हैं हिंदी में, और बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी में जनरली हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोग जानते हैं कौन है? एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु है, और फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। ये जो टॉपिक है एंसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक है। और हम जानते हैं कि मतलब सभी को लगता है कि जो बॉटनी है अभी के टाइम से आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बॉटनी अभी के टाइम से ना आगे, ये बहुत पहले से है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं हमारे वेदों में प्लांट के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। यहाँ तक कि हमारा जो पुराना वेद था, वैदिक सिस्टम, उसमें जितने भी उपचार किए जाते थे रोगों के, वो सभी हम वनस्पति की मदद से करते थे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी ऑल नो दैट द ड्रग्स फ्रॉम द प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन in the world. The plant are in existence in the world since the incarnation of life on the earth, and the human being has been using them and their products according to his need. हम जानते हैं कि जो ड्रग्स से दवाइयाँ मीन्स क्या करते हैं, हम प्लांट से लेते हैं। और जो हमारी दुनिया है वो ये नहीं कि अभी के टाइम से प्लांट से हम ले रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से मीन्स ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम से ये सब चलता आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो बीमारियों के उपचार हम करते थे, डायग्नोसिस होता था, वो सब हम किससे, प्लांट से जितनी भी औषधि हमें मिल रही थी उनसे करते थे। तो उसी सिस्टम को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और हम देखते हैं इंडिया ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द यूज़ ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स हम उस ड्रग्स को कहते हैं जो किससे मिलता है, नेचुरल प्लांट से मिलता है, उन ड्रग्स को हम हर्बल ड्रग्स कहते हैं। और इंडिया टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हर्बल ड्रग्स का यूज़ करता है, क्योंकि हमारे जो वेद है उसमें भी प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। और हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स की पूजा की जाती है, जैसे तुलसी। और ये जो प्लांट्स है, तुलसी, पीपल, एलोवेरा, ये सब मेडिसिनल पर्पज़ से भी काफ़ी यूजेबल प्लांट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही यहाँ पे कि स्कैटर्ड रेफरेंस ऑन द यूजेस ऑफ प्लांट आर द मेड विद इन द वेदास विच आर द अर्लीस्ट रिटन लिटरेचर ऑन द अर्थ। जो वेद है वो अर्लीस्ट रिटन लिटरेचर है अर्थ पे, और सारे के सारे जो प्लांट का रेफरेंसेस है कि मीन्स कौन सा प्लांट कहाँ यूज़ किया जाता है, वो वेदों में दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जो वेदास है वो 4 वेद होते हैं हमारे यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे इम्पोर्टेंट वेद है, और इसमें प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। हम देखते हैं ऋग्वेद अमॉन्ग्स ऑल वेदास, सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है। और 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट हैव बीन रिकॉग्नाइज, दैट इज ट्री, वृक्षा, हर्ब्स, औषधि एंड क्रीपर्स, वृद्धा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है सभी वेदों में, और यहाँ पे 3 कैटेगरी मतलब 3 ग्रुप में हमने प्लांट को डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप है हमारा ट्री, जिसको हम वृक्षा कहते हैं। सेकंड ग्रुप है हर्ब्स, जिसको औषधि कहते हैं। हर्ब्स जो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट जिनके अंदर ज़्यादा होता है। और जो ट्री होते हैं वो टॉल प्लांट होते हैं, लंबे होते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। तीसरी कैटेगरी इन्होंने क्रीपर्स की बताई, जिसको हम विरुद्धा कहते हैं। ये जो विरुद्धा प्लांट है वो कैसे है, जो रेंगने वाले प्लांट है, मतलब ज़मीन पे फैले रहते हैं। तो इन सब से हम क्या प्राप्त करते थे, ड्रग्स प्राप्त करते थे, और क्या करते हैं, मेडिसिन उनको हम बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता था। हम देखते हैं फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फ्लावरिंग
नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्रूट बियरिंग एंड फ्रूटलेस प्लांट। इसके बाद में इन्हीं को हमने फ्रूट बियरिंग प्लांट मतलब फलों के लगने के बेस पे, फलों के ना लगने के बेस पे और फ्लावर के बेस पे, फ्लावर ना होने के बेस पे क्लासीफाई किया। मतलब आप देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर नहीं आते। सेम ऐसे ही कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे फ्रूट आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे फ्रूट नहीं आते। ये देखो वेदों में लिखा हुआ है, तो आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि जो बॉटनी है वो अभी का सिस्टम नहीं है, वो बहुत पहले से आया हुआ है। It contains worldly information about the plant in its 10th मंडल in the pairs of medicinal uses। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया हुआ है। ऋग्वेद मेंशन दैट वैदिक इंडियंस हैड सम नॉलेज अबाउट द फूड मैन्युफैक्चर। ऋग्वेद कहता है कि जो वैदिक इंडियंस थे, पुराने टाइम के वेदों के टाइम के जो भारतीय लोग थे, उनको प्लांट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज थी कि प्लांट से फूड हम कैसे ले सकते हैं। और यहाँ तक कि द एक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्रोसेस एंड स्टोरेज ऑफ लाइट ऑन द प्रोसेस एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी ऑन द बॉडी ऑफ प्लांट इन द बॉडी ऑफ प्लांट मीन्स जो लाइट का एक्शन है, जिस प्रोसेस को आप लोग अभी कहते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, तो वो जो प्रोसेस है बेटे, आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है। तो ऋग्वेद में ये क्लियर लिखा हुआ है कि लाइट की जो मैकेनिज्म है उसका प्लांट की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और प्लांट उससे फूड बनाता है। ऋग्वेद रेफर द यूटेंसिल्स वर फैशन आउट इन द वुड आउट ऑफ द वुड ऑफ द अश्वत्था। ऋग्वेद बताते हैं कि अश्वत्था एक प्लांट है। यहाँ पे पहले मैं अश्वत्था प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी। अश्वत्था एक प्लांट है जिसको पीपल का प्लांट कहता है। तो यूटेंसिल्स में इस बर्तन बनाए जाते थे और फैशनेबल जो चीज़ें जो अभी के टाइम में जो ट्राइब कम्युनिटी है, ट्राइबल जैसे आदिवासी लोग जो है, उनके जो आभूषण होते हैं वो आभूषण लकड़ी के बने होते हैं। तो वो भी अश्वत्था प्लांट को ही हम कंसिडर करते हैं पीपल के प्लांट। और बुद्धिज़्म में इस ट्री का नाम था बुद्धि ट्री। सेकंड वेद आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? दिस वेद कंटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 280 मेडिसिनल प्लांट। इस वेद में अथर्ववेद में 280 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया हुआ है। इन दिस स्पेशली 5 प्लांट डिस्क्राइब इन विच टॉप मोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट इज सोमा प्लांट। ये जितने भी प्लांट इसमें बताया हुआ है स्पेशली 5 प्लांट कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें प्लांट है वो है सोमा प्लांट। सोमा प्लांट काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट है और इसको उस टाइम वेदों में लिखा भी हुआ है कि ये कैसा प्लांट है, ये वन राजा प्लांट है। वनों का राजा मीन्स इसमें वनों में पाई जाने वाली सारी की सारी खासियत है। दूसरा प्लांट पीपल, भांग, बार्ले एंड दरबा। सोमा प्लांट सबसे पहले बात करते हैं दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वैदिक रिचुअल्स। वैदिक जो रिचुअल्स होते थे जितने भी, उसमें ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता था। इट इज़ एसोसिएटेड विद a scattered drink prepared from its juice. It is generally considered to be hallucinogenic plant। यहाँ इससे सोमा प्लांट से स्पेशल टाइप की ड्रिंक प्रिपेयर होती है जो हेलुसिनोजन में काम आती थी। सोमा प्लांट को वन राजा हमने बोला है। लाइक सोमा प्लांट देयर आर वेरियस नंबर ऑफ प्लांट अवेलेबल नाउअडेज। लाइक जैसे सोमा प्लांट उस टाइम में अथर्ववेद में बताया हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट अभी के टाइम में है जिनको अभी के टाइम के जो लोग हैं कहते हैं कि सोमा प्लांट के जैसे है। जैसे एफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। मशरूम, फंगस के बारे में जानते हैं आप। मशरूम जो होती है वो एक एडिबल मशरूम जो होती है उसमें मोस्टली सभी तरह के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक कंप्लीट फूड का रोल प्ले करती है। सार्कोस्टेमा एक एंजियोस्पर्म है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। फिर आता है तुलसी। तुलसी के यूजेस सभी आप जानते हैं। होली बेसिल जिसको हम कहते हैं। दरबा एक कोशा ग्रास है यूज इन वैदिक रिचुअल्स एज ए स्कैटर्ड ऑफरिंग हैव प्यूरिफाइंग क्वालिटीज़। इसके पास में प्यूरिफाइंग क्वालिटी थी। और जैसे अभी के टाइम में जो दूब ग्रास है जिसको हम कहते हैं साइनाटोन डेक्टाइलोन, उसका जो हमारे रिचुअल्स है उसमें सभी में काम आती है। शादियों में काम आती है, किसी का बर्थ होता है तब काम आती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक दरबा ग्रास थी, उसके पास में प्यूरिफाइंग कैपेसिटी भी थी और साथ ही साथ वो वैदिक रिचुअल्स में भी काम आते थे। फिर आता है हमारा अश्वगंधा। इट इज़ अ हर्ब वाइडली यूज इन आयुर्वेदा। अर्का हम आखे प्लांट को कहते हैं। जो आखे का प्लांट होता है वो अर्का है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, लेप्रोसी, कैंसर, पाइल्स एंड लिवर डिजीज़। फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की।
Yajurved mentioned many type of crop that were important in ancient India, including rice, barley, beans, sesame, kidney bean, which is pearl millet, proso millet, sorghum एंड वाइल्ड राइस एक्सेट्रा। यजुर्वेद के टाइम पे जो वैदिक लोग थे उन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और उन्होंने मेनली ये क्रॉप जो थी वो कल्टीवेट की। फिर हम बात करते हैं सामवेद में इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में। अब आता है हमारा आयुर्वेद। आप लोगों ने सभी ने देसी दवाखाने जो देखे हैं जो होम्योपैथिक पे ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स जो एलोपैथी यूज़ नहीं करते। होम्योपैथी मीन्स प्लांट के जो एक्सटेंट हो गया प्लांट पार्ट से हम क्या करते हैं डिजीज़ का उपचार कर रहे हैं, बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं, वो आता है आयुर्वेद में। दैट डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग्स यील्डिंग प्लांट हैव बीन डिस्कस। यहाँ पे जो ड्रग्स प्लांट है उनको डिटेल में बताया हुआ है इसमें, उनका कौन से पार्ट से यूज़ करने से क्या हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है। लैमार्क और जो ट्रेवेनस है 1802 में फर्स्टली यूज़ किया था इन्होंने टर्म बायोलॉजी। द पीरियड फ्रॉम 800 to 1000 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट इज़ कंसिडर द गोल्डन इरा इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये टाइम है 800 से 1000 BC का, वो गोल्डन इरा माना जाता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि इस टाइम आयुर्वेद आया और आयुर्वेद में जो जैसे अभी के टाइम के जो PhD धारक लोग जो होते हैं उनको साइंटिस्ट कहा जाता है और उस टाइम पे जो इन्वेंशन करते थे मोस्टली जैसे ऋषि मुनि वो हमारे साइंटिस्ट होते थे। तो इन दिस एरा आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य वाघभट्टा आर नाउन एज वृद्धातराय ऑफ आयुर्वेदिक जगत। चरक ने एक बुक लिखी है चरक संहिता, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, वाघभट्ट ने अष्टांगा हृदय। चरक संहिता जो डिपेंड है ये आत्रेय स्कूल ऑफ फिजिशियन को प्रमोट करती है और इसमें बताते हैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट। सुश्रुत ने जो एक सुश्रुत हमारे जो है कम फ्रॉम द धन्वंतरी स्कूल ऑफ सर्जन। इन दिस टेक्स्ट देयर आर डिटेल्ड एंड सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, मीन्स जो सर्जरी में यूज़ होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स उनके बारे में डिटेल में सुश्रुत संहिता में बताया हुआ है कि सर्जरी कैसे होती है कैसे नहीं होती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ है। इन आचार्य बैंक्सन ने बैंक्सन संहिता लिखी। फिर BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1890 में टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व प्लांट फ्रॉम वेरियस टाइप इन इंडिया। In history of plant, first phase is exploratory phase, which use merely explanation and naming of plant. Second phase is the consolidation phase, is marked by the publication of a number of monumental work on plant. Third phase is biosystematic phase, qualitative improvement has been seen. In 1920 में हकीम अजमल खान started the establishment of a regular teaching and training institution with a curriculum keeping in view the traditional methodology at Delhi with the founding of Ayurvedic and Unani Tibbiya College and Pandit Madan Mohan Malviya at Banaras Hindu University, वाराणसी। और अगर हम इंदुस वैली की बात करते हैं तो इंदुस वैली पीपल यूज टू live villages and town more close cultivated crop including wheat, barley, millet, date, vegetables, melon and other fruit and cotton, worshipping glaze their potting with the juice of plant and painting them